नमस्कार, मार्केट रडार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे, उससे ठीक पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तिमाही नतीजे आते हुए दिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को हमारे साथ अब जोड़ लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट रोहित सिंगरे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक तो बाजार पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे और हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे हैं जिसका असर हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पर, इस पर भी आपका एक क्विक व्यू जानना चाहेंगे। मानसी, आई थिंक पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है 11 रुपए 70 पैसे के ऊपर, और वहां से काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास में एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है या किसी को लेना है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 11 रुपए का आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मानसी, स्टॉप लॉस जो रहेगा काफी स्ट्रिक्ट रहेगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड है स्टॉक का वो डाउन है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको लेने की सलाह रहेगी। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 15 रुपए तक के टारगेट हम लोग को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अच्छा काउंटर है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिलहाल अवॉइड करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का टारगेट। मानसी, ओके, और इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है रोहित? इंडेक्स के अंदर काफी बुलिश मोमेंट हम लोग देख रहे हैं। स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक के अंदर डबल टॉप ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को जो है होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। 11,800 का काफी अहम लेवल बन चुका है मानसी अभी, तो 11,800 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 11,900 12,000 तक के टारगेट हम लोग को जल्दी देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी 24,500 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है कि दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर आपको लॉन्ग होल्ड करके चलनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करके चलनी चाहिए। स्टॉप लॉस 11,800 निफ्टी के अंदर, 24,000 निफ्टी बैंक के अंदर। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया, तेजी है, तेजी कायम रहने की पूरी गुंजाइश है। इस बीच रोहित, एक बार स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इस स्टॉक को देखिए। कंपनी ने थोड़ी ही देर पहले एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है, बड़े ऑर्डर की, एक्सपोर्ट ऑर्डर की खबरें हैं। करीब 5,500 व्हील्स यूएस ट्रक ट्रेलर मार्केट की तरफ से मिलते हुए इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसके चलते एक एक्शन हमने स्टॉक में देखा है। करीब 4-5% की बढ़त स्टॉक देख चुका है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है उनके लिए क्या राय होगी? मतलब एक बार स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कीजिएगा, मैं मिस कर गया। स्टील स्ट्रिप व्हील्स। ओके, आई थिंक मैं स्टॉक ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। हम लोग शो कंटिन्यू करते हैं। मुझे 1-2 मिनट दे दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक मैं कुछ और सवाल पूछती हूँ। ब्रेक के उस पार आप इस स्टॉक पर राय दे सकते हैं, क्योंकि न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है स्टॉक पे जो देखने को मिल चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट बैंकिंग शेयरों पर जब हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, आज बैंकिंग स्टॉक्स काफी एक्शन में है। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों पर ही अपनी राय दीजिए, क्योंकि बढ़त के बीच इसमें ट्रेड हम देख रहे हैं। टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तेजी के साथ ही आज के सत्र में ट्रेड हम देख रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानती, आई थिंक पहले मैं स्टील स्ट्रिप पे आपको राय दे देता हूँ। देखिए स्टॉक के अंदर काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिल रही है। एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न जो है डेली चार्ट पर बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग को बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो 465 के करीब करीब काफी अच्छा बेस जो है स्टील स्ट्रिप के अंदर बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। काफी बड़े ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक जो है 500 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ से करंट लेवल से जो पहला टारगेट रहेगा मानसी वो 500 रुपए का रहेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो 550 से 600 तक के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। रही बैंकिंग स्पेस के अंदर, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही स्टॉक्स के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले हैं। इवन निफ्टी बैंक पूरे इंडेक्स के अंदर हम लोग को फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग्स में होल्ड बने रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग, अगर किसी को करंट लेवल पर लॉन्ग भी करना है तो बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक के अंदर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम लोग 430, 440 तक के भी टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 400 रुपए का रहेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी मेरी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, और आईसीआईसीआई बैंक स्पेसिफिकली ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो 440 के टारगेट के लिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो दोनों में ही खरीदारी की राय और बैंकिंग स्टॉक आज एक्शन में देखने को मिल रही है। रोहित, हटसन एग्रो और साथ ही ब्रिटानिया, अभी अभी हमने प्रीव्यूज जाने, अनुमान अच्छे हैं नतीजों के, दोनों पर आपकी राय दे दीजिए। हमारे हटसन एग्रो काफी बेहतरीन चार्ट सेटअप है, एक अपट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पर बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। इसके अंदर अगर मैं ऊपर की तरफ अगर हर्डल की बात करूं तो 880 का एक इसमें हर्डल है।
अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर मुझे लग रहा है कि एक बार 950 रुपए तक का इसमें जो है मूव हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहना चाहिए। अगर किसी को एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बने रहे, फ्रेश खरीदारी करनी है करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो आपको 800 रुपए का मेंटेन करके चलना है। पहला टारगेट 880 और ओवरऑल टारगेट 950 का रहेगा। दूसरा जो आपका ब्रिटानिया स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा बाय अबव का स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एक मैसिव फ्लैग के अंदर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही 3850 ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक करेगा वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल पर फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जैसे ही 3850 ब्रेक होता है वहां पर आप लॉन्ग कीजिए ब्रिटानिया के अंदर। वहां से हम लोग को एक उससे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3600 का रहेगा। तो 3850 के ऊपर बाय कीजिए 4100 के टारगेट के लिए 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रिटानिया को वैसे भी रिव्यू मोड पर ही रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए नतीजों से पहले हो सकता है कि कॉशियस ट्रेंड बनता हुआ भी देखने को मिले। ऑफ कोर्स नतीजों के अनुमान बेहतरी की तरफ इशारा करें, लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ आप वेट एंड वॉच की पोजीशन में देख सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखिएगा। रोहित, क्विकली एचडीएफसी लाइफ पर आपका नजरिया बताएं, स्टॉक को आप कैसे देखते हैं, आपका आउटलुक क्या है? मत आई थिंक अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो एक साइडवेज स्ट्रक्चर में जो है एचडीएफसी लाइफ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल बना के चल सकते हैं, बिकॉज सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 555 550 काफी बेहतरीन सपोर्ट है। मुझे लग नहीं रहा हो कि इतना इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पर। स्टॉप लॉस आपको 550 का मेंटेन करके चलना है। पहला टारगेट 590 रहेगा। 590 के ऊपर जैसे ही निकलेगा स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा जो स्टॉक को 620 तक का लेके जा सकता है। तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में ही है। 550 के स्टॉप लॉस से 590 620 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए बनते। ओके, तो क्लियरली एचडीएफसी लाइफ में ये राय आपको एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार रोहित, एसीसी प्लस सीमेंट स्पेस पर आपकी राय क्या है? मुझे लग रहा है कि ओवरबॉट टेरिटरी में जो है पूरा सीमेंट पैक ट्रेड कर रहा है। और रही स्पेसिफिकली एसीसी की बात, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए अगर किसी ने नीचे से लॉन्ग है तो। बिकॉज अगर इसके वीकली चार्ट देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग जो हर्डल है वो 1580 के करीब करीब निकल कर आ रहा है एसीसी के अंदर। तो जब तक ये 1580 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा एसीसी, इसके अंदर हम लोग फ्रेश रैली नहीं देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। वापस हम लोग वैसे 1580 के ऊपर जैसे निकलेगा वापस हम लोग रिव्यू करेंगे स्टॉक्स के अंदर। वहां से वापस एक रैली हम लोग को जो है 1650 तक देखने को मिलेगा। बट मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास में अच्छे प्रॉफिट में है तो करंट लेवल पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, या फिर आप ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1580। चलिए, तो एसीसी पर ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। लेकिन रोहित, करीब एक महीने में ये डील से जुड़ी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होने वाली है। क्या इस ट्रिगर को ध्यान में रखते हुए 257 के लेवल्स पर, जहां पर करीब 1-1.5% की गिरावट आज ये स्टॉक देख रहा है, गिरावट में खरीदारी का मौका समझे, क्योंकि पिछले 6 महीनों में अच्छी तेजी का ट्रेंड भी दिखा चुका है? यस मैम, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का जो स्ट्रक्चर है क्लियरली स्टॉक चार्ट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, स्टॉप लॉस की बात करूं तो 245 काफी अच्छा बेस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास में एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है या किसी को फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं तो 245 का आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अंदर इमीडिएट जो हर्डल है ऊपर की तरफ वो है 270 का। जैसे ही इसमें 270 क्रॉस हो जाएगा कन्विंसिंगली एक बड़ा ब्रेकआउट जो है हम लोग को 300-320 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 245 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 270 का रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 290-320 तक का भी एक बड़ा मूव हम लोग देखने को मिल सकता है प्रेस्टीज के अंदर मानसी। बिल्कुल रोहित, आपके टॉपिक्स अब हम जानना चाहेंगे। आई थिंक मुझे जो पहला स्टॉक जो मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। काफी अच्छे ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट करने के बाद में काफी अच्छे एक वॉल्यूम के साथ में एक पुल बैक हम लोग को देखने को मिला था फ्राइडे सेशंस के अंदर। अभी भी करंट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 359। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको करंट लेवल्स पर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जो मेरे टारगेट्स रहेंगे थोड़े अग्रेसिव टारगेट्स रहेंगे। पहला टारगेट 370 का रहेगा। अगर 370 क्रॉस हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 400 रुपए तक का ये मूव आपको देखने को मिल सकता है सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर पहला खरीदारी करने की सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 350 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा मुझे लग रहा है कि M&M फाइनेंस, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले हैं। 130 के ऊपर जो है स्टॉक
जो है ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 135 रुपए तक का भी मूव हम लोग को जो है M&M फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो M&M फाइनेंस के अंदर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 125 का स्टॉप लॉस रहेगा, 135, 140 ऊपर की तरफ टारगेट। तो ये दो मेरे पिक्स रहेंगे माइनस। बिल्कुल रोहित, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मार्केट रडार में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार में तेजी अब भी कायम है। इस तेजी को कैसे प्ले करेंगे, सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं आपके लिए, और बाजार से जुड़ा हर एक्शन फाइनल ट्रेड में चंद मिनटों में आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।